हेलो एंड वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के एक टॉपिक बॉटनिकल गार्डन को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं, जिसमें बॉटनी फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको बताया गया था। उसकी फर्स्ट यूनिट में हर्बेरियम के अलावा एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉटनिकल गार्डन्स का है। बॉटनिकल गार्डन्स आपने जो नॉर्मली अपने आसपास गार्डन्स देखे हैं उनसे कुछ अलग तरह के गार्डन्स होते हैं। आमतौर पर जिनको आप गार्डन्स या उद्यान कहते हैं, वो किसी भी जगह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बिना किसी खास योजना के पौधों को लगाकर बनाए जाते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन, हिंदी में जिसको वनस्पतिक उद्यान कहते हैं, वो एक अलग तरह से इस्टेब्लिश किए गए गार्डन्स होते हैं। जो उनकी परिभाषा है उसके अनुसार अ गार्डन इस्टेब्लिश्ड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड डेडिकेटेड फॉर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे गार्डन्स जिनको एक वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक देखरेख में और पौधों को संरक्षित करने के लिए, उन्हें उगाने के लिए, और ख़ास तौर से ऐसे गार्डन्स को टेक्सोनॉमिक स्टडी और रिसर्च के पर्पस से स्थापित किया जाता है। तो बॉटनिकल गार्डन्स ऐसे गार्डन्स हैं जिनको वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित किया जाता है, साइंटिफिक मैनर में इस्टेब्लिश किया जाता है, और जिनका मुख्य उद्देश्य रिसर्च और स्टडी में सहायता करना होता है। इस तरह के गार्डन्स में जो भी पौधे उगाए जाते हैं, एक तो उनको ख़ास तरह से उनके बॉटनिकल नेम्स, उनकी फैमिली, उनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, और इसके अलावा उनके साथ में जो कुछ भी टेक्सोनॉमिकल रिसर्च के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। जिन पौधों को बॉटनिकल गार्डन्स में उगाते हैं उनको भी ख़ास तरह के अलग अलग एरियाज़ में उगाया जाता है, उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो आप आम तौर पर अगर किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर पौधों को उगाने के लिए किसी ख़ास तरह के सेक्शंस नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन्स में पौधों को उनके कैरेक्टर्स के अनुसार अलग अलग एरियाज़ में उगाते हैं। इसीलिए कुछ बॉटनिकल गार्डन्स में आपको रोजेरियम सेक्शन मिलेगा जिसमें रोज़ की वैरायटीज़ को ग्रो कराते हैं। पाइनेटम मिलेगा जिसमें मेनली पाइनस को उगाते हैं, उसकी स्पीशीज को। कैक्टेरियम आपको मिलेगा, ये ऐसा एरिया होता है बॉटनिकल गार्डन में जिसमें कैक्टस की स्पीशीज को उगाते हैं। इसके अलावा आपको मेडिसिनल प्लांट्स के वहाँ पर सेक्शंस मिलेंगे। आपको जीरोफिटिक नेचर के दूसरे प्लांट्स, कैक्टस के अलावा दूसरे प्लांट्स के भी आपको कुछ एरियाज़ या सेक्शंस मिलेंगे। आपको इसके अलावा एक्जॉटिक प्लांट्स के कुछ एरियाज़ मिलेंगे, विदेशों से लाए गए पौधों की प्रजातियों को उगाने के लिए जो सेक्शन बनाया जाता है। तो किसी भी बॉटनिकल गार्डन में एक तो पौधों को उनके ख़ास सेक्शंस में उगाया जाता है। इसके अलावा एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि किसी भी बॉटनिकल गार्डन का चूँकि मुख्य उद्देश्य स्टडी और रिसर्च में सहायता करना होता है, तो इसलिए हर बॉटनिकल गार्डन में एक वेल इस्टेब्लिश्ड हर्बेरियम ये ज़रूर वहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा एक वेल इस्टेब्लिश्ड रिसर्च लैब, एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, और इसके अलावा एक नर्सरी जिसमें अलग अलग तरह के पौधों की नई वैरायटीज़ भी तैयार की जाती हैं, और जो रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं उनको नर्सरी में उगाकर और किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी भी और दूसरे बॉटनिकल गार्डन को भेजा जा सकता है। तो किसी भी बॉटनिकल गार्डन में न सिर्फ आपको ख़ास सेक्शंस में उगाए गए पौधे मिलते हैं, बल्कि वहाँ पर एक हर्बेरियम, एक लेबोरेटरी, एक लाइब्रेरी और एक नर्सरी भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर किसी भी बॉटनिकल गार्डन का मुख्य उद्देश्य रिसर्च और स्टडी में सहायता करना है। उसका काम केवल जगह को सुंदर बनाना या सुंदरता के लिए बॉटनिकल गार्डन्स एस्टैब्लिश नहीं किए जाते हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक बॉटनिकल गार्डन्स को आउटडोर लेबोरेटरी भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसे स्थान होते हैं जो एक लैब की तरह काम करते हैं, और ये किसी भी
स्थान पर खुले में जहाँ पर भी इनको इस्टेब्लिश किया गया है तो वहाँ पर होने की वजह से इनको आउटडोर लैब या आउटडोर लेबोरेटरी भी कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें बॉटनिकल गार्डन्स की, तो सबसे पहले इटली में 1544 में बॉटनिकल गार्डन को इस्टेब्लिश किया गया था। पहला बॉटनिकल गार्डन पौडा एक जगह है वहाँ पर इटली में, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद से लगातार अलग अलग देशों में बॉटनिकल गार्डन्स को स्थापित किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। अभी प्रेजेंटली वर्तमान में लगभग 1800 से भी ज़्यादा बॉटनिकल गार्डन्स विश्व में लगभग 150 देशों में स्थापित किए गए हैं। अकेले यूरोप में 550 से ज़्यादा बॉटनिकल गार्डन्स हैं। जो अलग अलग जगहों पर बॉटनिकल गार्डन्स हैं उसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है उनमें से ये नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये नाम याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये कीव एक छोटा सा स्थान है सरे नाम की काउंटी में या सरे नाम के राज्य में इंग्लैंड में, वहाँ पर स्थापित किया गया है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम भी स्थापित किया गया है। अगर भारत में जो बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए गए उनकी आप बात करें तो इंडियन बॉटनिक गार्डन, यहाँ पर एक अगर आपके लिए कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर लीजिए, आप बॉटनिकल गार्डन को बॉटनिक गार्डन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंडियन बॉटनिक गार्डन कोलकाता में शिवपुर एक छोटा सा जगह है हुगली नदी के किनारे, वहाँ पर यह बॉटनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है और भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। अभी आजकल इसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसका वहाँ पर एक बैनियन ट्री है, ग्रेट बैनियन ट्री, एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ जिसको 500 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं और वो बहुत बड़े लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो वो ग्रेट बैनियन ट्री सबसे बड़ा इसका अट्रैक्शन है। इसके अलावा लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है, एक बहुत अच्छा अपने आप में इस्टेब्लिश बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर आपको टेम्परेट रीजन की बहुत सारी स्पीशीज़ और इसके अलावा नेपाल, सिक्किम, भूटान, इन देशों से लाई गई स्पीशीज़ आपको ग्रो करती मिलेंगी। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है जिसको नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, शॉर्ट में NBRI कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है और उसी में ये बॉटनिकल गार्डन है। एक और नाम है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से, जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम। ये केरल में स्थापित किया गया एक बॉटनिकल गार्डन है जहां बहुत अच्छा एक ट्रॉपिकल प्लांट से रिलेटेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो ये कुछ इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स हैं। जो सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर कहा जाता है डिस्क्राइब द इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स। तो जो भारत में बॉटनिकल गार्डन्स हैं मुख्य, आपको उनके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देना होता है और बाकी आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में देना होगा। आपने पिछले वीडियो में देखा था हर्बेरियम के बारे में बात की गई थी, तो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन ये एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड दो टॉपिक हैं, दोनों में से अल्टरनेट करके कोई एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं और कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड या विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। तो ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से याद रखिएगा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है अलॉन्ग विद हर्बेरियम।